30 से लाइव कर दिए। बताइए, नाश्ता कर लो यार, नाश्ता रखा हुआ है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? व्हाट इज द आंसर? बोलो। वायुमंडलीय धूलकणों द्वारा प्रकाश का, बादलों द्वारा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन, वायुमंडल में परिवर्ती अपवर्तनांक का विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही ना तारे टिमटिमाते हैं। आंसर। कक्षा में सबसे पीछे बेंच पर बैठा कोई विद्यार्थी श्याम पट पर लिखे अक्षरों को पढ़ सकता है, परंतु पाठ्य पुस्तक में लिखे अक्षरों को नहीं पढ़ पा रहा है। भाग चुट्टा। निकट का नहीं देख पा रहा है। निकट का नहीं देख पा रहा है। कौन दोष है? तो दूरदृष्टि दोष है। तो विद्यार्थी के नेत्र में दूरदृष्टि दोष है। विद्यार्थी का नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया, यही ना होगा, तब न दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। कौन सा? ये देखो चला। अब मामला ये है, एक होता है आंख का निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर, और एक होता है आंख का दूर बिंदु जो होता है कितना? आंख में दो बिंदु होता है, एक निकट बिंदु, एक होता है दूर बिंदु। निकट बिंदु होता है, लिख लो 25 सेंटीमीटर, दूर बिंदु होता है अनंत। पहले इसको लिखो फिर बतियाते हैं। हो गया? अरे हो गया। निकट का नहीं दिख रहा है इसका मतलब निकट बिंदु दूर चला गया, और दूर का नहीं दिख रहा है इसका मतलब दूर का बिंदु निकट आ गया। इसलिए आंसर हो जाएगा विद्यार्थी के नेत्र का निकट बिंदु क्या हो गया? दूर चला गया। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तो नेत्र लेंस की पेशियां क्या हो जाएगी? ए की बी की सी की डी। ए की बी की सी की डी। सामान्य आंख पतला होगा, मोटा होगा। इसमें फोकस दूरी बढ़ेगी। बताओ आंसर क्या होगा? ए की बी की सी की डी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि। फोकस दूरी में वृद्धि होगा मतलब पतला होगा कि मोटा? ये दोनों ने होगा। अब एक है चला शिथिल होना, एक होता है सिकुड़ना, तो यहां होगा शिथिल होना। अब ये जो पतला होना को कहते हैं शिथिल होना, ऐसे हो जाएगा तो इसको कहते हैं सिकुड़ना। सिकुड़ने का मतलब छोटा होना, और शिथिल का मतलब पतला होना। तो पतला हो रहा है कि छोटा हो रहा है? इसलिए आंसर ये होगा। हो गया? हुआ? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। सही है कि गलत है?
निकट दृष्टि दोष होगा, दूर का वस्तु दिखाई नहीं दे। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तु को दिखाई नहीं देता। निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यही तो सही है। और दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। दीर्घ दृष्टि दोष वाला निकट को नहीं देख सकता है, दूर को देख सकता है। अब देख लो, एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। देख सकता, नहीं देख सकता। बता, निकट दृष्टि दोष वाला देख सकता है कहां का? निकट का देखेगा, दूर का नहीं देखेगा। दूर दृष्टि दोष वाला दूर का देखेगा, उल्टा ना होता है। जल्दी से लिख। ये चला पहला बैच है जिसमें हम लाइट का सारा क्वेश्चन अपने से करवा रहे हैं, इसलिए बढ़िया से पढ़ लो। जितना इस बार का ग्रुप डी वाला है सब हम अपने करवा देंगे, एनसीईआरटी वाला भी अपने करवाएंगे। हो गया? अरे हुआ। निकट दृष्टि दोष वाले को कहां का नहीं दिखता? दूर का नहीं दिखता, लेकिन निकट का दिख जाता है। पढ़े? पढ़े? अरे बढ़े। इंद्रधनुष बनने में प्रकाश की कौन सी परिघटना सम्मिलित होती है? ये एक मिनट हो थांबा। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन है और इसमें आंतरिक परावर्तन है। तो जब ये दोनों दिया हुआ रहेगा तो आंसर क्या मारेंगे? आंतरिक परावर्तन, क्योंकि उसके अंदर ही अंदर परावर्तन होता है। और ई नहीं रहता तभी सेकंड आंसर होता। प्रकीर्णन तो होगा नहीं। ये चला देखो, अगर कोई प्रिज्म है, ऐसा कोई प्रिज्म है, इसमें जो किरणें जाएंगी 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। कितना हुआ? ये होता है ब, लेकिन अगर चला ये प्रिज्म उल्टा हो गया, अगर ये प्रिज्म उल्टा हो गया, अगर ये प्रिज्म उल्टा हो गया, कितना होगा? 3 3 6 1 7। इसका ऑर्डर भी उल्टा होगा। ब आ, जल्दी लिख।
प्रिज्म उल्टा होगा तो ऑर्डर भी उल्टा हो जाएगा। बय आ नहीं पिनाला, बय आ नहीं पिनाला। अब एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आपका बन जाएगा। हो गया? अरे हुआ। अभी तो पहले लिख रही है, जल्दी लिखो। हो गया? अब एक बात बताइए, इसमें ऊपर से तीसरा रंग कौन है? हाँ, इसमें ऊपर से तीसरा रंग कौन है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी सी प्रिज्म आधार बीसी है, विभिन्न विन्यासों में रखा जाता है। श्वेत प्रकाश का कोई पतला किरण पुंज दर्शाए अनुसार प्रिज्म पर आपतित हो रहा है। नीचे दिए गए किस प्रकाश में प्रकाश के विक्षेपण के पश्चात शीर्ष से तीसरा आकाश का वर्ण, आकाश का वर्ण कैसा? तो नीला तब ना होगा चला। आकाश शीर्ष से तीसरा वर्ण नीला कब होगा? जब उल्टा होगा कि सीधा होगा? बोलो। दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्योंकि तब प्रकाश का न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। यही दिया है क्या आंसर? क्योंकि सातों रंग आ जाता है, क्योंकि दोपहर के समय सूर्य नजदीक होता है। संध्या और सुबह के समय सूर्य दूर होता है, तब प्रकीर्णन के कारण सभी रंगों का क्षय हो जाता है और लाल हम तक आ जाता है। बोलो न रे। सूर्य की अगर हम बात करें, सूर्य बड़ा दिखता है अपवर्तन के कारण, लाल दिखता है प्रकीर्णन के कारण, सफेद दिखता है ये भी प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय और सूर्यास्त के बाद भी दिखता है। सूर्योदय से 2 मिनट पहले और सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देना। दिखाई देना ये भी चला अपवर्तन है। सूर्योदय के बाद और सूर्योदय से पहले 2 मिनट पहले तक दिखाई देना, ये भी क्या है? अपवर्तन। बड़ा दिखाई दे रहा है सूर्य, अपवर्तन है। लाल और सफेद दिखाई दे रहा है, प्रकीर्णन है। इस बार हर सिटिंग में 7 क्वेश्चन पूछा है 25 में, लाइट से खाली। सूर्योदय से पहले तक लालिमा दिखाई देती है और सूर्यास्त के बाद भी लालिमा दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के। बड़ा दिखाई देता है किसके कारण? अपवर्तन। लाल और सफेद दिखाई देता है प्रकृति। लाल दिखाई देता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय है, सफेद दिखाई देता है दोपहर के समय। हो गया? आंसर बताओ। लिख लिए?
गहरे समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। इसी कारण ना स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। बताइए, प्रकीर्णन के कारण। तो नीला प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है कि कम? अधिक। कम होगा तब ना क्षय कम होगा हो। बताइए आंसर। ए की बी की सी की डी? हाँ, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी और नीला रंग का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। अब यहां लेकिन होना चाहिए था नीला का प्रकीर्णन कम होता है। ई दिया और अन्य। देखो, नीला प्रकाश वायुमंडल में अवशोषित होता है, गलत है। पराबैंगनी विकिरण का कोई संबंध नहीं है। ये को दिया, वायुमंडल द्वारा बैंगनी तथा नीले रंग के प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। तुलना कर रहा है, चला तो लाल अधिक प्रकीर्णित होता है क्या? एक और एक वायुमंडल में बैंगनी और नीले के तुलना में अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन अधिक होता है। अधिक होता है कि कम होता है? सबसे कम प्रकीर्णन बैंगनी का होता है। बोलो रे, यहां अन्य दे दिया है, अन्य से तुलना की जगह, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहां दिया, वायुमंडल द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश की तुलना में बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होते हैं। अन्य की तुलना में ये अधिक प्रकीर्णित होते हैं। अन्य की तुलना में सबसे ज्यादा प्रकीर्णन किसका होता है? बैंगनी का ना। ये स्टेटमेंट सही है। ये कह रहा है वायुमंडल द्वारा बैंगनी और नीले रंग के प्रकाश की तुलना में अन्य सभी वर्णों का प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है। गलत ना है। ये कह रहा है बैंगनी का प्रकीर्णन ज्यादा होता है, ये कहता है बैंगनी का प्रकीर्णन कम होता है, अन्य का ज्यादा होता है। क्या सही है? बैंगनी का ज्यादा कि बैंगनी का कम? इसलिए सी सही है। ऊंचे भवनों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल वर्ण के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि इन वर्णों की अपेक्षा लाल वर्ण के प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है। क्या होगा आंसर? सही है। तो धुएं या कोहरे में न्यूनतम प्रकीर्णन होता है किसका? इसीलिए तो खतरे में लाल रंग का प्रयोग करते हैं। वायु में श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? लाल प्रकाश सर्वाधिक गति में गमन करता है। एक दिया, हरे प्रकाश की तुलना में नीला प्रकाश तीव्र गति में गमन करता है। श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण समान चाल से गमन करते हैं। विभिन्न वर्णों के प्रकाश के फैलने के समय निम्नलिखित कौन सा प्रकथन सही है? श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण लगभग समान गति से गति करते हैं, बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता। यहां आंसर यही होगा। आंसर सी दिया है? नहीं दिया है। और जिसका वेग होता है 3 गुना 10 पर पावर 8। चला, इतना निग्लिजिबल चेंज होता है कि इसको लगभग समान मान लिया जाता है। लाल प्रकाश सर्वाधिक गति में गमन करता है क्योंकि हम तुमको लिखाए हैं बयानी पिनाला, नीचे से ऊपर जाने पर तरंग और चाल बढ़ता है, लिखाए हैं ना। उसी आधार पे तुम कह रहा है कि ये नंबर सही होगा, जबकि ये नंबर सही नहीं है क्योंकि चला ये बहुत बड़ी राशि है और निग्लिजिबल डिफरेंस होता है। इसलिए हम कहेंगे कि श्वेत प्रकाश के सभी वर्ण लगभग समान चाल से गमन करते हैं। ये नंबर आंसर नहीं होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय अभी तुरंत लिखाए हैं। सूर्य के रक्ताभ, रक्ताभ मतलब लाल, प्रतीत होने के निम्नलिखित परिघटनाओं में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? पृथ्वी के प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन का। एक्चुअल में इसका आंसर क्या होना चाहिए? अपवर्तन। विक्षेपण के कारण 7 रंग, प्रकीर्णन के कारण खास रंग। खास रंग बोले तो अरे ये तो प्रकीर्णन ना होगा रे, हर चुट्टा, ये तो प्रकीर्णन हो जाएगा। बड़ा दिखाई देता है वो ना हो जाएगा अपवर्तन। बी नंबर इज द राइट आंसर। बी नंबर नहीं दिया है क्या? छोटा अभियन लिखा है, लाल दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन का। दोपहर के समय श्वेत दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। अपवर्तन के कारण कैसा दिखाई देता? बड़ा या लाल। लाल कब? जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय
वास्तविक सूर्योदय से थोड़ा देर बाद और थोड़ा देर पहले तक। कोई व्यक्ति 2 मीटर से अधिक दूरी पर स्थित बिंबों को स्पष्ट नहीं देख सकता। इस दोष के संशोधन के लिए उपयोग द्वारा कितना क्षमता का लगाना होगा? इतना दूरी से अधिक स्थित को नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर नहीं देख रहा है कि नजदीक नहीं देख रहा है? 2 मीटर से अधिक दूरी स्थित बिंब को नहीं देख पा रहा है, मतलब दूर नहीं देख पा रहा है कि नजदीक नहीं देख रहा। यू का मान कितना? आप भी का मान निगेटिव में वह दूरी जो प्रश्न में दिया हुआ है, एफ निकाल लो। वन बाय एफ इज इक्वल टू 1/v। भी का मान कितना है? -2 मीटर ना। यहां से लगाइए P बराबर 1/f। इस सवाल हम बनवाए हैं। एक शिक्षक को इतना से निकट नहीं दिखता, एक व्यक्ति को इतना से अधिक नहीं दिखता। हम बोले थे जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसको क्या मान लेना? यू की भी। चुट्टा, जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा उसको भी मान लेना है। क्या मान लेना है? और उसके पीछे में क्या लगा देना है? निगेटिव। आज 2 मीटर से अधिक नहीं दिख रहा, मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, इसलिए यू का मान कितना ले लेना? माइनस इनफिनिट। जल्दी लिख। इस सवाल बनवाए हैं हम। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का सवाल बनवाए हैं हम। बोले जो प्रश्न में दिया हुआ रहेगा वो क्या है? यू की भी है। पढ़ें? अरे बढ़ें। इचला अलग से बताना पड़ेगा। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई, जो लास्ट वाला फॉर्मूला लिखाए हैं ना, लास्ट वाला फॉर्मूला नहीं है, हवा का फोकस दूरी इतना है, लेंस का अपवर्तनांक इतना है, सबसे लास्ट फॉर्मूला है आपके चैप्टर का। अलग से बता। एक और सवाल पीछे हम छोड़े हैं, कितना नंबर? 15। अरे पीछे वो सवाल छोड़े हैं 15 और 33, अलग से बता देंगे। बता। सर्च लाइट में हम बोले थे उत्तल दर्पण दुए जगह, एगो रोड लैंप में, एगो साइड मिरर में। बताइए आंसर क्या होगा? सही है। ये सब तो एकदम छेड़ी वाला क्वेश्चन सब है। वक्रता त्रिज्या आर दे दिया है 20 सेंटीमीटर, तो एफ बराबर होता है r/2। सही है। जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण में P और F के बीच रखिएगा तो पीछे न बनेगा। क्या होगा बता? दर्पण के पीछे अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है। बायां में तो पेन दाएं हाथ में दिख रहा है, तो पार्श्व व्युत्क्रम यही ना है हो। आई कौन दर्पण में होगा? समतल दर्पण में लेफ्ट का राइट दिखता है और राइट का लेफ्ट। हो गया। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी क्या होगा बता? अविलंब से दूर ना। क्या होगा बता? धीमा होगा कि तेज? आंसर बताओ ना। सही है।
गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब के सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? ये प्रतिबिंब का सतह है, इसको कहते हैं प्रतिबिंब का सतह। इसका जो केंद्र होता है इसको क्या कहते हैं? पूर्ण। अगर कहेगा दर्पण का केंद्र क्या कहलाएगा, तो वक्रता केंद्र। अगर कहेगा प्रतिबिंब के सतह का केंद्र क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। हो गया? अरे हुआ, लिख लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चमकदार, मतलब जिसकी खुद की चमक ना हो, खुद की चमक ना हो, प्रदीप्त की अप्रदीप्त? बताइए आंसर क्या होगा? आंसर चांद की तारा। जुगनू का अपना बल्ब है, जलती मोमबत्ती का अपना रोशनी है, जगमगता बल्ब का अपना रोशनी है। एक आपतित किरण एक समतल दर्पण पर 20 डिग्री का कोण बनाते हुए आपतित होती है। आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण, अनाधुन लड़का 20 डिग्री मार देता है। जबकि क्वेश्चन ये है कि एक आपतित किरण कितना डिग्री कोण पर? ये आपतित किरण है, इससे चलाया जाएगी तो परावर्तित किरण है। आई कौन किरण है? ई 20 तो हो ना 20। अब कह रहा है क्वेश्चन आपतित और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना? इसके और इसके बीच का कोण 40 डिग्री। और लड़का मारेगा ई 20 होता है तो यह 20 होगा, मार देगा 20। अगर कहता परावर्तन कोण कितना, तब कितना मारते? 20। जल्दी लिख। एक मिनट चेक, लेट अस हैव टू चेक यार। एक आपतित किरण एक, अच्छा मामला गड़बड़ है। चला रुक रुक रुक, हे ही कौन दिया है 20? ये 20 दिया है तो कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा रे। ये 70 हो जाएगा तो ये भी 70 हो जाएगा, तो 140 हो जाएगा। दर्पण के साथ 20 बना रहा है, अभिलंब के साथ नहीं। किसके साथ 20 है? दर्पण के साथ 20 है तो 70 ना हो जाएगा? 140 से दिया होगा आंसर। आंसर 140 होगा। क्वेश्चन में दम है, ठीक कर लो आंसर। एक बार फिर समझा देते हम, समझ लो। क्वेश्चन कर रहा है एक आपतित किरण समतल दर्पण से, यह आपतित किरण है, इस समतल दर्पण से 20 का कोण बना रही है। तो ये 20 होगा तो 70 होगा, तब ना 90 होगा। आई 70 होगा तो ये भी 70 होगा। तो कह रहा है आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच का कोण 7 दूनी 14, 140। आंसर ठीक कर लो। आंसर 120 दिया है क्या? 40 दिया है क्या? गलत। ये तब होता जब कहता कि आपतित किरण अभिलंब से 20 का कोण बनाती है। पानी से भरे ग्लास में रखा नींबू ग्लास की बगल से देखने पर इसके वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है। यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वक्रता केंद्र पर रखिएगा तो वहीं पर बनेगा। वास्तविक और समान आकार के, और उतनी ही दूरी पर जितना दूरी पर वस्तु है। यदि किसी अवतल दर्पण पर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री होगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। अवतल दर्पण का उपयोग यह नहीं है। साइड मिरर में अवतल दर्पण नहीं यूज करते हैं, उत्तल दर्पण यूज करते हैं। किसी गोलाकार दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है? ये दर्पण है चला, इसका मुख्य फोकस यही ना है। बताइए क्या होगा? ए की बी की सी की डी, पढ़िए बताइए। ए की बी की सी की डी,
बी, यही होगा। ई या तो बनता है अवतल दर्पण में, या उत्तल होता तो बनता हुआ प्रतीत होता है। आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बी फॉर बॉल। सी, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ पर रखे किसी बिंब के प्रतिबिंब संदर्भ में कौन सा। तो चला एक बात बताइए, अगर एफ पर रख रहे हैं, एफ पर रखिएगा वस्तु तो अनंत पर ना बनेगा हो। अनंत पर बनेगा तो कैसा बनेगा, वास्तविक बड़ा और उल्टा। तो बताइए आंसर क्या होगा। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार के बराबर। वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा। बोलो, फोकस पर रखेंगे वस्तु तो अनंत पर बनेगा, अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बने। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत प्लांक्स ने, प्लांक्स ही ना दिया था क्वांटम थ्योरी, आइंस्टाइन दिया था ई बराबर mc स्क्वायर। न्यूटन ने कहा था प्रकाश क्या है, प्रकाश कण है। अब फेराडे ने दिया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। बोलो, प्लांक्स ने दिया था क्वांटम थ्योरी। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश के कण गुण को साबित किया गया। प्रकाश के कण गुण को साबित किया गया। लिख लो, यो पूछा है। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कौन गुण को साबित किया गया, कण गुण को। हो गया। जोर से बोलिए। उसके द्वारा भी कण गुण को साबित किया गया। प्रकाश विद्युत प्रभाव से कण गुण न रे, व्यतिकरण का सिद्धांत तरंग गुण। बादलों का रंग सफेद, सही है ना। लेंस में नाभीय बिंदु अथवा फोकस पॉइंट और दृष्टि केंद्र अथवा ऑप्टिकल सेंटर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। यह है ऑप्टिकल सेंटर, यह है फोकस। इस दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, बताइए। इस दूरी को क्या कहते हैं। आंसर डी दिया है क्या। अरे छोटा, यहां से ये ऑप्टिकल सेंटर है, प्रकाशीय केंद्र, और ये फोकस है। ये दोनों के बीच की दूरी को फोकसीय दूरी ना कहते हैं, या इसी को हम लोग नाभीय लंबाई कहते हैं। ये ध्यान रखना, फोकस को फोकस तो कहते ही हैं, इसको नाभि भी कहते हैं। ओ जो है, इस ओ को क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र। यहीं से ना दूरी नापा जाता है। अगर वही दर्पण रहेगा तो पोल से दूरी नापा जाता है। कहां से दूरी नापा जाता है। हो गया। अरे हुआ। बता, प्रकाश की पुंज द्रव में तैरते कण से टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का खोज कौन किया था। सीवी रमन ना। स्नेल का नियम क्या कहता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू। हाइजेन का प्रभाव कहता था प्रकाश क्या है, तरंग ना। टिंडल प्रभाव तो पढ़ाएंगे, ये प्रकीर्णन से संबंधित है, पढ़ाए भी हैं। इसको और डिटेल में पढ़ाएंगे, कोलाइड विलियन जब केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे तब।
टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित। तुझ ना देखूं तो आंसर क्या दिया है ना, रमन प्रभाव होगा। ठीक कर लो। सीबी रमन ने दिया था प्रकीर्णन से संबंधित प्रभाव रे। क्या दिया बी नंबर, रमन प्रभाव सही है। चला टिंडले प्रभाव न है कि कोई भी प्रकाश का पुंज जो है कोलाइड विलियंस को पार नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपको कहता कि प्रकीर्णन का जो ये टिंडल प्रभाव किसने दिया था या किससे संबंधित है, तो तब कहते सीबी रमन से। ये चला टिंडल प्रभाव को हम रमन प्रभाव भी कहते हैं, लेकिन ऑप्शन टिंडल प्रभाव है तो यही होगा, जिसको दिया था किसने, सीबी रमन ने। सही है। हम बोले थे आपको चला कि दूध को प्रकाश पार कर पाता है, और ये कौन प्रभाव है, टिंडल प्रभाव। कहता है प्रकाश की किरण पुंज द्रव में तैरते कणों के टकराव के कारण होने वाले प्रकीर्णन, प्रकीर्णन मतलब क्षय से उत्पन्न चमक की प्रक्रिया को कौन प्रभाव कहते हैं, टिंडल प्रभाव। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी किधर से, अवतल लेंस है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद निकलेगी कैसे, बताओ आंसर। मुख्य अक्ष के समानांतर मुख्य फोकस से होकर बिना किसी विचलन के वक्रता केंद्र से होकर। बोलिए ए की बी की सी, हाँ अरे चटाई, मुख्य फोकस से न मिलती हुई प्रतीत होती है, आंसर। हो गया। ये चला कर रहा है अवतल लेंस में मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाली, देखो मुख्य फोकस पर मिल रहा है कि मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, अपवर्तन के बाद जो निकलेगी कहां से, मुख्य फोकस। वस्तुएं अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है, पता क्या होगा, चमकदार वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तु। आज जो स्वयं अपनी चमक उत्पन्न नहीं करता, अप्रदीप्त वस्तु। सही है। सूरज प्रदीप्त की अप्रदीप्त। घास का रंग हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, हरा को परावर्तित कर देता है। कोई चीज लाल क्यों दिखाई देता है, सबको अवशोषित करके लाल को परावर्तित। कोई चीज सफेद क्यों दिखाई देता है, सबको परावर्तित। कोई चीज काला क्यों दिखाई, सबको अवशोषित। आंसर बता। सही है ना, बता। सही है। सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखे जाने पर काले रंग का दिखाई देता है, क्यों। कह रहा है सूर्य की रोशनी में हरा दिख रहा है और लाल से देखेंगे तो काला दिखाई देता है, क्योंकि वो लाल रंग को अवशोषित कर लेता है। क्या होगा आंसर। सही है। आवर्धक शीशा, आवर्धक मतलब वह शीशा जो बड़ा प्रतिबिंब दिखाता हो। बता। चला शीशा है मतलब हो गया लेंस, ये बात का भी ध्यान रखना। बता कौन लेंस, कौन लेंस में बड़ा दिखाई देता है, हाँ आंसर। अवतल लेंस में तो खाली छोटे न दिखाई देता है, बोलो रे। आवर्धक मतलब बड़ा, ऐसे लिख लो। आवर्धक मतलब बड़ा, शीशा मतलब लेंस।
हो गया? आगे की कार्रवाई अब बना लीजिएगा कि हम करवा दें? बन जाएगा? अरे कितने लोग मान रहे हैं कि हम बना लेंगे? कितने लोग कह रहे हैं करवा दीजिए? अच्छा एक क्लास और करवाते हैं, कुछ और क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह बचा हुआ है, करवा देते हैं। अच्छा चला 1 मिनट, किसी के यहाँ रूम खाली है क्या? अरे यार यूपी से परसों से ही आया हुआ है बच्चा, रूम नहीं मिल रहा है। आपके यहाँ है डबल बेड की सिंगल? सिंगल। और किसी के यहाँ डबल? डबल है। कहाँ है रूम? बगले में है? सबसे ऊपर न है? सबसे ऊपर है, अभी वही खाली हो रहा है। आपका सबसे ऊपर है कि नीचे है? सबसे ऊपर। और कोई? सबसे ऊपर, सबसे नीचे? आप ठीक आदमी हैं, आप नीचे आइए। अभी ऊपर वाला फ्लोर खाली हो रहा है।